गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है हमारा DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207। उसकी यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, पार्शियल और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। इसके अलावा हम नॉर्मलाइजेशन की 1NF और 2NF ये दोनों फॉर्म्स भी देख चुके हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ड का मतलब जैसा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है वही मीनिंग है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी का भी। ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इट इज सेड टू अ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ इट इज इनडायरेक्टली फॉर्म्ड बाय टू फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज से इनडायरेक्टली फॉर्म हुई हैं तो वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसे देखें नीचे, अगर x डिटरमाइन z, ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो इसका मतलब क्या है, x डिटरमाइंस y एंड y डिटरमाइंस z। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y और y डिटरमाइंस z से डिराइव हुई है कि x डिटरमाइंस z। x के थ्रू आप y को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और y के थ्रू आप z को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो x डिटरमाइंस z भी ट्रू होगा। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये जिन टेबल्स में या जिन रिलेशंस में 3 और मोर एट्रीब्यूट्स होंगे वहीं पर अकर होती है। अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैन ओनली अकर इन अ रिलेशन ऑफ 3 और मोर एट्रीब्यूट्स। ये जो डिपेंडेंसी हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे डेटाबेस को हम 3NF फॉर्म में जब नॉर्मलाइज करेंगे तब ये डिपेंडेंसी काम में आती है। एग्जाम्पल देखिए, एक बुक डिटरमाइंस ऑथर एंड ऑथर डिटरमाइंस ऑथर एज। ये एक रिलेशन है हमारे पास, बुक ऑथर एंड ऑथर एज, इसमें कॉलम है। अब फर्स्ट डिपेंडेंसी ये कह रही है कि बुक का अगर आपको नाम पता है तो आप उससे डिटरमाइन कर सकते हैं ऑथर। बुक के नाम से, बुक से आप ऑथर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऑथर डिटरमाइंस ऑथर एज, अगर ऑथर का नाम आपको पता है तो आप ऑथर की एज निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एज पर द रूल ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बुक डिटरमाइंस ऑथर एज। अगर ये ऊपर वाली दोनों डिपेंडेंसीज ट्रू हैं, वैलिड हैं, तो ये जो थर्ड डिपेंडेंसी हमने लिखी है बुक डिटरमाइंस ऑथर एज, ये भी ट्रू होनी चाहिए। बिकॉज अगर हमें बुक का नाम पता है तो हमें ऑथर की एज भी पता होगी। वी नो दी बुक नेम, वी कैन नो दी ऑथर्स एज। अगर हमको बुक का नाम पता है तो हम ऑथर की एज निकाल सकते हैं। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब है। अगर x डिटरमाइंस y है और y डिटरमाइंस z है तो आप x डिटरमाइंस z भी एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है। तो ये मीनिंग है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। जब हम 3NF पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो रिलेशन है, अगर आप उसको 3NF में उसको 3NF में डिवाइड करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं 3NF में, तो आपको ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एलिमिनेट करनी पड़ेगी आपके रिलेशन में से। थैंक यू।